हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे माघ मास के मासिक शिवरात्रि के विषय में। कब मनाया जाएगा, क्या विधि है, सभी कुछ जानेंगे। मासिक शिवरात्रि का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। यदि आपके जीवन में धन की समस्या है, आपके जीवन में कोई ग्रह का दोष है, राहु शनि साढ़े साती है, ढैया है, चंद्र ग्रह खराब है या अन्य ग्रहों की स्थितियां खराब हैं, ग्रह दोष है, काल सर्प दोष है या कोई अन्य दोष हो, तो इन दोषों से मुक्ति के लिए और वैवाहिक जीवन में यदि कलह का माहौल, लड़ाई झगड़े, विवाह में देरी हो रही है या संतान प्राप्ति में समस्या हो या मानसिक तनाव बना रहता हो, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद या किसी तरह की अन्य समस्याएं हो, जीवन में रोग बाधाएं बनी हुई हो, तो इन सभी समस्याओं के निदान के लिए मासिक शिवरात्रि व्रत किया जा सकता है। मासिक शिवरात्रि भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय व्रत है। इससे भगवान शिव बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आप जानते ही होंगे कि भगवान को भोलेनाथ कहा गया है, बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले। और उनमें से एक ये ऐसा व्रत है जो भगवान भोलेनाथ को बहुत जल्दी प्रसन्न करता है। भगवान शिव की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है, तो इस व्रत को करने से सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो इसकी क्या पूजा विधि है? माघ मास में 2026 में जनवरी में कब मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी, क्या पूजा विधि होगी, क्या इसमें सामग्री लगेगी, ये सभी कुछ हम जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, मासिक शिवरात्रि तो अपने आप में एक श्रेष्ठ व्रत है भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने का। इसकी जो विधि है, पूजा विधि है, तो इसके लिए आप प्रातः काल उठे, स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके बहुत बढ़िया, नहीं तो जितना जल्दी सुबह हो सके प्रातः काल उठ के स्नान आदि से निवृत्त होके स्वच्छ वस्त्र पहन के और फिर भगवान शिव की मूर्ति हो, शिवलिंग हो, फोटो हो, जो भी हो, या कहीं मंदिर आप जाके कर रहे हो, तो भगवान शिव को पहले स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं और स्नान कराने के बाद फिर दूध से, दही से, शक्कर से, शहद से, घी से, इस तरह करके आप पृथक पृथक स्नान भी करा सकते हैं। और दूध दही से करा सकते हैं, शक्कर से करा सकते हैं। आपके पास यदि भस्म हो तो भस्म से भी स्नान होता है। तो जो भी चीजें उपलब्ध हो, यदि पंचामृत हो तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं और चाहे तो पृथक पृथक करा सकते हैं। तो पंचामृत इत्यादि से स्नान कराएं, पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर भगवान शिव को तिलक लगाएं, भस्म हो तो भस्म भी लगाएं, चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, हार वगैरह है तो हार चढ़ाएं, बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, भगवान शिव को बड़ा ही प्रिय होता है। तो भगवान शिव को बेलपत्र इत्यादि अर्पित करें। भगवान शिव के साथ यदि माता पार्वती हैं तो उनकी भी पूजा करें। वैसे तो शिवलिंग में माता पार्वती का निवास माना गया है, तो माता पार्वती की भी आराधना कर लें। और ये सब फूल हार इत्यादि चढ़ाने के बाद आपके पास जो ऋतुफल हो या आपने भोग के लिए, भगवान के लिए मिठाई इत्यादि जो भी आपने लाया हो, तो भोग लगाएं और फिर ओम नमः शिवाय का या महामृत्युंजय का आप जप कर सकते हैं। कम से कम एक माला 108 या ज्यादा से ज्यादा जितना आप कर सकें। आपके लिए संभव हो तो शिव चालीसा, शिव पुराण या भगवान शिव के अन्य स्तोत्र इत्यादि का पाठ कर सकते हैं। रुद्राष्टक हो या इत्यादि अन्य स्तोत्र आदि का पाठ कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या हो, तो भगवान शिव की कृपा से सभी समस्याओं का शमन हो और आपके जीवन में उन्नति प्रगति हो। और इस तरह करके फिर भगवान शिव की
पूजा करें और फिर आरती करें। इस तरह करके, क्योंकि देखिए शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा होती है, तो प्रातः काल करें। फिर भगवान शिव की संध्या काल में भी, प्रदोष काल में भी पूजा होती है। प्रदोष काल में भी भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। उसका जो मुहूर्त है, उसका जो प्रदोष काल का समय है, वो शाम को 6:02 से 8:31 तक का समय रहेगा। इस समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। फिर निशा काल में मध्य रात्रि 12 बजे के बाद फिर जो है तो भगवान शिव की पूजा करें, और फिर प्रातः काल में। और इस तरह करके 4 पहर की भगवान शिव की पूजा करते हुए रात्रि के समय भगवान शिव के मंत्रों का जप करें, कीर्तन करें इत्यादि भगवान शिव आराधना विधि विधान से भगवान का स्मरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए करें। और इसके बाद फिर यानी कि दूसरे दिन सुबह भगवान शिव की पूजन इत्यादि से करने के बाद और फिर आप पारण कर सकते हैं। यदि आपसे ना रहा जाए तो आप जब शिवरात्रि के दिन व्रत रखें तो उस दिन भी आप फलहार इत्यादि ले सकते हैं, यदि आप ना रह पाए तो इस तरह करके आप व्रत कर सकते हैं। आपकी जो कामना हो भगवान से प्रार्थना करें। भगवान शिव की कृपा बड़ी ही शीघ्र प्राप्त होती है। और यदि आपकी कुंडली में या किसी तरह के दोष हैं, इस तरह विधि विधान से पूजा करने से भगवान शिव की कृपा से सभी समस्याओं का निदान होता है। चाहे वो आपके मैरिज लाइफ में समस्याएं हो, आपको धन की समस्या हो, रोग बाधाएं हो, या फिर आपके जीवन में किसी भी तरह की अन्य समस्याएं हो, तो इस तरह भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा। शिव भक्तों को, अन्य लोगों को शेयर करिएगा। और मैं फिर से दोहरा दूं कि माघ मास का शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि व्रत कब किया जाएगा ये भी हम जान लेते हैं। तो माघ मास का मासिक शिवरात्रि जो व्रत है वो 17 जनवरी 2026 को किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।